मरने के बाद आप कहाँ जाने वाले हो वो आपको पहले यहाँ पे प्रूफ दिया जाएगा, वो धरती पे आपको बताया जाएगा, उसके बाद वो होता है। तो मोक्ष आपको कोई, आप यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हो और आप लोग भक्ति भावना कर रहे हो और आपकी जिंदगी एवरेज लोगों की तरह चल रही है और फिर आप सोचते हो कि अब मैं मर जाऊंगा ना, मैंने तो भक्ति की और मैंने दीक्षा विक्षा जप किया, नाम जप, और अब मैं मुक्त हो जाऊंगा शायद, तो आप नहीं होने वाले हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब छोड़ दो, नहीं, ये एक प्रोसेस है, जर्नी है। आप ये सब करते 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 ही उस राह पे पहुंचोगे, समझा। जब आपको दिखाई देगा कि इसका ये यूज नहीं हो रहा है, ये भक्ति करके मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये चीज करके मुझे कोई फायदा नहीं हो, फिर आप प्रोग्रेस करोगे, फिर आपको रास्ता दिखाया जाएगा कि अच्छा भाई ये करके देख ले, ट्राई मार, फिर आप ट्राई करोगे, फिर आप वो छोड़ोगे। रिलेशन से ऐसे बहुत धोखे, बहुत कुछ होता है जो संसार में होता है ना, वही सब इस राह पे भी होता है मोक्ष के, लेकिन असीम लेवल का, असीम लेवल का होता है। और उसमें आपको दर्द भी जानबूझ के असीम लेवल का दिया जाता है। भले कि आप, मैं जैसे हूं ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता लोगों का, लेकिन फिर भी बहुत दर्द फील होने के लिए जबरदस्ती फोका जाता है कि तू फील कर इस दर्द को पूरी तरह से, क्योंकि जब तक पूरा आप पक नहीं जाओगे ना, आपकी मोक्ष प्राप्ति नहीं होने वाली है। खुशी भी असीम लेवल की फील करोगे, दर्द भी असीम लेवल का फील करोगे, धोखा भी असीम लेवल का फील करोगे, प्यार भी असीम लेवल का फील करोगे, हर चीज इस धरती की आप असीम लेवल की फील करोगे। और उसके बाद भी आएगा वाई, बट वाई, तो एक ही बात आएगी, टू बी एम्प्टी, मोक्ष प्राप्ति। खाली होने के लिए पूरी तरह से हर चीज को फेस करना होगा, फिर ही खाली होगे। तो प्लीज आप लोग तैयार रहिए कि भाई आप लोग को अगर लगता है हम इतना सब कर रहे हैं, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी मरने के बाद, नहीं होगी अगर धरती पे नहीं हुई है तो। चेक कीजिए कि आपके साथ धरती पे क्या हो रहा है। अगर आप धरती पे फील कर रहे हो आप मुक्ति के तरफ जा रहे हो, तो आप मुक्ति के तरफ जा रहे हो। अगर आपको धरती पे मुक्ति नहीं मिली, आपकी मुक्ति के तरफ जाने का रास्ता चला पर धरती पे अब तक नहीं मिली, तो आप उसी जगह तक पहुंचोगे और फिर जन्म लेके आओगे, तब उसके आगे की जर्नी करोगे। जब धरती पे मुक्त हो जाओगे तभी आपके शरीर त्यागने के बाद आप मुक्त होने वाले हो, वरना आप नहीं होने वाले हो। धरती पे आपको भगवान मिलेगा, आपको उससे बातें करने मिलेगी, आप उसको महसूस करोगे। अगर देख भी नहीं पा रहे हो, महसूस करोगे। मेरे को आगे नहीं पता कोई देख पाता है नहीं पाता है, मैंने नहीं देखा है। तो जो आप यहाँ पे फील करोगे बस वही आपके मौत के बाद वो आपकी सच्चाई है। और अभी एक बात, जो प्रेम युग की बात मैंने बोली थी, मुझे नहीं पता प्रेम युग आएगा नहीं आएगा क्या होगा, लेकिन मेरे अंदर से वो जाता ही नहीं है। मैं कुछ भी करूं, कितनी भी कठिनाई फेस करूं, मेरे अंदर से प्रेम युग मिटता नहीं है, मिटाया नहीं जाता कभी भी। लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा। जो मुझे पता चलता है वो मुझे यही पता चलता है, सब कोई परिशुद्ध प्रेम में आएगा। लेकिन ये भी आज बोल दूं, प्रेम युग जो आएगा, जो लोग सब लोग बोल रहे हैं ना सत्युग आने वाला है, सत्युग, सत्युग आने वाला है। सत्युग में 1% नेगेटिविटी थी। प्रेम युग वो है जिसमें 1% की भी नेगेटिविटी नहीं होगी, जितना मुझे बताया जा रहा है। और वहां पे धर्म मतलब धर्मों में भेद नहीं होगा, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये इतना इजी नहीं है, ये अभी अभी नहीं होगा, इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसकी तैयारी चालू हो चुकी है। और उसकी तैयारी जो मैंने आप लोग को बोला था जन्माष्टमी के दिन मैं ऐलान करूंगी, पर मुझे नहीं अलाउ किया गया था, लेकिन आज बता रही हूं उसकी तैयारी हो चुकी है, वक्त चालू हो चुका है। आप लोग को नजर नहीं आए तो आप लोग अपने जिंदगी में देखना, तकलीफें आती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर प्यार पनपता रहेगा। धीरे धीरे आप लोगों में प्यार पे विश्वास जगेगा। लेकिन जो प्रेम युग होगा, जहां पे परिशुद्ध प्रेम हर किसी में होगा, वो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये याद रखना। उसके बाद जिंदगी और ज्यादा कठिन है अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है तो। लेकिन प्रेम युग एक ऐसा स्तर है जहां पे आपको अच्छी खासी फीलिंग आएगी प्यार की। मतलब आप लोग के अंदर शांति तो होगी, लेकिन उसके बाद भी द्वंद आ सकता है जिंदगी में, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परिशुद्ध प्रेम तक पहुंचना। कान्हा आपको परिशुद्ध प्रेम तक पहुंचाने के लिए ही इस युग का निर्माण कर रहा है, लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। उसके बाद आपकी जर्नी, आपको मेहनत खुद करनी होगी, या कान्हा बताएगा। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता है क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं रहूंगी तब।
मैं नहीं रहूंगी तो मुझे वहां का आगे का कुछ नहीं पता है। प्रेम युग का मुझे बताया गया है। जो सब लोग बोल रहे हैं सत्युग, पहली बात सत्युग पास्ट में था, उसके बाद द्वापर आया, उसके बाद त्रेता आया, उसके बाद कलयुग आया। कलयुग के बाद वापस सत्युग नहीं आ सकता। जो बीत चुका वो कभी नहीं आता। कभी भी राम वापस जन्म नहीं लेगा, वो कोई और रूप में जन्म लेगा, भले वो परमात्मा होगा। समझा आपने? तो कृष्ण प्रेम का युग आने वाला है। अब ये कृष्ण ही प्रेम का युग क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी आप देखो कोई नए वे में आएगा। अगर कृष्ण प्रेम भी आएगा ना तो एक नया अंदाज लेके आएगा, कुछ निर्माण नए वे में होगा। तो सत्युग सत्युग नाम से नहीं आएगा वो युग। वो युग आएगा प्रेम युग से। भले उसका आप लोग कंपैरिजन सत्युग से कर सकते हो, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज ये जो प्रेम युग है वो सत्युग से भी ऊपर का युग है। मतलब सत्युग में 1% नेगेटिविटी थी, इस प्रेम युग में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, जो मुझे बताया गया, जिसपे मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। जहां इतना कलहल मच रहा है वहां पे वो लेवल आने के लिए पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। आई हैव नो आइडिया, बट उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका आप लोग को अगर प्रूफ चाहिए कि जो मैं बताया, मुझे जो बताया जा रहा है, मैं नहीं बता रही हूं, जो मुझे बताया जा रहा है उस हिसाब से, तो आप लोग अपनी जिंदगी में चेक करना आज के बाद से कि आप लोग ये चेक करना कि जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो आएंगे क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी है। मैंने आप लोग को बोला था प्रेम युग आएगा, बट बहुत बड़ा कलह लेके नहीं आएगा। अगर आप लोग उसको अपनाने लगे तो कि भाई हमें प्रेम की ओर जाना है, हमें सबको प्रेम करना है, तो उसकी चेकिंग ये होगी कि जब जब आपको अभी प्रॉब्लम्स आएंगे फैमिली लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, सबको आने हैं, तो तब आप देखना कि आपको प्यार की और इंकरेजमेंट आ रही है। मतलब आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं नहीं प्यार तो कहीं है, प्यार तो कहीं है, ये अंदर आ रहा है, या आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल पे प्यार दिख रहा है। अगर ये आपको दिख रहा है तो समझ जाना प्रेम युग की तैयारी हो चुकी है। अब सब लोग बोलेंगे कि प्रेम युग क्यों आने वाला है, कारण क्या है? आप सब पूरे संसार वालों ने परमात्मा को कहीं ना कहीं पुकार लिया है कि हम थक गए, बहुत दर्द है, अब पीड़ा नहीं सही जा रही, नहीं सहा जा रहा। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं कर रहा, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग। बस इसी कारण कृष्ण ने फैसला कर लिया है कि अब वो प्रेम युग लाएगा। मे बी ये होना ही था, इसके लिए आप लोगों ने पुकारा ऐसे, वो तो लीलाएं हैं, लेकिन कारण यही है कि कृष्ण ने आप सबकी पुकार को सुन लिया है और इसलिए प्रेम युग बना आ रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि प्रेम युग के बाद कलयुग और चलेगा, आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो लोगों को लग रहा है कि युग परिवर्तन होने वाला है, जो सत्युग आने वाला है, वो सत्युग नहीं, वो प्रेम युग है। क्योंकि कभी भी आप देखो जिंदगी में प्रोग्रेस होती है, कभी भी नाम चेंज होता है, नाम सेम नहीं रह सकता किसी भी युग का, क्योंकि ये युग, लाइफ इज चेंज। जब लाइफ इज चेंज, हाउ कैन नेम बी सेम? नेम कैन नॉट बी सेम। कुछ ना कुछ उस युग में ऐसा होगा जो पहले के युगों से अलग होगा, समझा? तो अगर वो युगों से अलग होगा, अगर वो सेम सत्युग आएगा तो उसकी क्वालिटी सत्युग वाली होगी ना, पर वो नहीं हो सकता। लाइफ इज ऑलवेज चेंज। तो जो युग चेंज ला रहा है तो उसमें सत्युग से कुछ अलग होगा, कुछ और अच्छा ही होगा, पीछे नहीं होगा। तो उसका नाम प्रेम युग जो मुझे बताया जा रहा है। अभी ये कितना सच है कितना नहीं ये तो वक्त बताएगा। मैं आप लोग को सिर्फ वो बता रही हूं जो मुझे बताया जा रहा है। मैं खुद भी हिल रही हूं कि जो मुझे बताया जा रहा है, मैं इतना जोरों से ऐलान करती हूँ, कल वो सच नहीं हुआ मुझे गालियां पड़ेगी, लेकिन मैं क्या करूं, गाली पड़े ना पड़े, अब मुझे पड़ी ही कहां है किसी की। मैं सिर्फ इसलिए ये सब बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि जो लोग आप लोग टूट रहे हो, इतनी हाई लेवल पे पीड़ाएं हो रही है आप लोगों को, एटलीस्ट आप लोग को एक डोरी तो दिखे कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, ताकि आप लोग के अंदर अच्छाई आए। अगर आप लोग के अंदर नेगेटिविटी आज भी आती रही ना, तो फिर इस संसार को कोई नहीं बचा पाएगा, शायद परमात्मा भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए परमात्मा शायद मेरे थ्रू आप लोगों को बार बार बोल रहा है कि अच्छा होने वाला है, आगे बहुत अच्छा है, वो सोचो। जो मैं बता रहा हूं उस पर यकीन तो करो, चलो अंधा विश्वासी कर लो, नहीं होगा चलो, लेकिन अच्छा सोच सोच के कुछ तो हो जाएगा। अच्छा बुरा बुरा क्यों सोच रहे हो कि सब धोखा दे रहे, सब ऐसे है, सब वैसे, क्यों सोचते हो? वो तो हो रहा है ना, वो तो कलयुग की डिमांड है।
पर कलयुग की डिमांड है तो आप अच्छा सोचोगे, आप एक उम्मीद रखोगे कि आगे अच्छा पल आएगा, प्रेम का वक्त आएगा, हमारे अंदरों की नफरतें मिट जाएगी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा फील करोगे, अच्छा फील करोगे, अच्छा जीने लगोगे, अच्छा जीने लगोगे तो वो अच्छा पल आ ही जाएगा। ऐसा होता है।